हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, जैसा कि आज आपने देखा जो मार्केट के अंदर हुआ, ठीक है, वही कल जो हो सकता है बाजार के अंदर, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। आज आपने देखा जो निफ्टी की क्लोजिंग हुई मात्र 10 पॉइंट प्लस, वहीं बैंक निफ्टी 97 पॉइंट माइनस, और वहीं फिर निफ्टी 28 पॉइंट प्लस और सेंसेक्स मात्र 32 पॉइंट प्लस क्लोजिंग करने में सफल रहे। ठीक है, लेकिन गाइस मार्केट के अगर हम अप एंड डाउन को देखें, ठीक है, अप एंड डाउन को देखें तो बाजार के अंदर काफी बड़े बड़े मूवमेंट हुए। ठीक है, अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का जो हाई था वो करीब करीब 200 पॉइंट अप साइड में था। ठीक है, 200 पॉइंट प्लस था। बैंक निफ्टी की बात करें तो करीब करीब 400 पॉइंट के आसपास चल रहा था प्लस। ठीक है, वही सेंसेक्स की बात करें करीब करीब 700 पॉइंट का मूवमेंट था प्लस साइड में। लेकिन उसके बाद बाजार के अंदर ऐसा क्या हुआ जो एक बड़ा डाउनफॉल हमको आते हुए दिखा। सेकंड हाफ के आसपास से बाजार के अंदर डाउनफॉल होना शुरू हो गया। अब गाइस इसी को समझने की कोशिश करेंगे। इसी को देखते हुए हमें लग रहा है मार्केट के अंदर जो एक बड़ा मूवमेंट आपको है आते हुए दिखेगा। तो गाइस सबसे पहले ना समझने की कोशिश कीजिएगा निफ्टी निफ्टी की जो हमारी रेंज है, निफ्टी की जो ऑपरेटर रेंज बन रही है, जो एफआईआईस बाजार को चला रहे हैं किस तरीके से। जब वो कैश में बाय कर रहे थे एफआईआईस तो बाजार भाग रहा था। ठीक है, डीआईआईस जब बाय कर रहे थे बाजार ऊपर चल रहा था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि आज मार्केट में एकदम से 250 से 300 पॉइंट का करेक्शन आ गया। निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, सेंसेक्स के अंदर सीधा सीधा 700 पॉइंट का करेक्शन आ गया। क्या अब जो एफआईआईस की बाइंग लौटी थी बाजार के अंदर, क्या वो अब सेल की तरफ वापस से मुड़ चुके हैं? तो गाइस इसका हमको बाजार को देख के एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने मार्केट के अंदर देखा, ठीक है, आज जो हमने बाजार के अंदर देखा, उससे हमको लगता है कि आने वाले टाइम में एक बड़ा भूचाल आपको आता हुआ दिखेगा। क्योंकि हमने 7 साल में पहली बार ऐसा देखा था कि निफ्टी जो है 4% से ज्यादा, 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में भाग गया था। करीब 1000 पॉइंट का मूवमेंट जो है निफ्टी ने 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में ले लिया। ठीक है, वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी करीब करीब 3000 पॉइंट का मूवमेंट जो है 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में ले लिया। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स ने भी जो इतना बड़ा मूवमेंट जो था 5000 पॉइंट का मूवमेंट जो है 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन में ले लिया। हम इसी को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो हमको बता रहा है कि बाजार के अंदर कुछ बड़ा भूचाल आने वाला है। हम इस भूचाल को समझने की कोशिश करेंगे। हम मार्केट में ऑपरेटर की रेंज को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो भी चीजें हो रही हैं बैंक निफ्टी के अंदर 52,000 से 607 पे आ जाना। ठीक है, 52 भाई बैंक निफ्टी के अंदर आप देख रहे हैं लास्ट में जो बड़ी बड़ी जो कैंडलें बनी वो बाजार को किस तरफ धकेल रही हैं। हम उस गिरावट को समझने की कोशिश करेंगे। आज के जो पैनिक सेल ऑफ आया है मार्केट में ऊपर से, हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से सेंसेक्स के अंदर जो ऊपर से एक पैनिक सेल ऑफ आया 78,200 से सीधा 77,777 के पास जो क्लोजिंग दिखा रहा है, 78,000 के पास जो क्लोजिंग दिखा रहा है। ठीक है, इतना जो गिरावट हुई वो क्यों हुई, हम इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि गाइस देखो, मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, ठीक है, उस प्रीवियस वीडियो में, जो वीडियो मैं अभी बना रहा हूं, कल मैंने यही वीडियो आपके लिए 5 बजे के आसपास अपलोड कर दिया था। और उस वीडियो में मैंने आपको पूरा अपना एक सेटअप बताया था। ठीक है, अब यहां पे देखिए मैंने आपको जो सेटअप दिया था 23,850 पी बाय 23,850 निफ्टी आया। मैंने 23,900, 23,950, 950 तक नहीं आया, 900 के आसपास से घूमा बाजार। ठीक है, लेकिन 23,850 आया। और मैंने क्या बोला था, यहां पे मार्केट आएगा तो कॉल राइटर की क्या है पोजीशन बनी हुई है, वो अपना पैसा लगा के बैठे, यहां से बाजार को दबा देंगे। वहीं देखो सेंसेक्स में मैंने जो लेवल दिया आपको 78,500, 78,600, 78,700, और मैंने जो अपने टेलीग्राम पे आप लोगों को लेवल दिया, आपको लेवल दिया, वो मैंने लेवल दिया 78,800। ठीक है, हमने यहां पे भी गाइस कितना बड़ा जैकपॉट लिया। अब सोचिए हमने करीब 400 पॉइंट से ज्यादा गेन किए हैं, 400 पॉइंट से ज्यादा गेन किए हैं सेंसेक्स में, जो मैंने पी का सेटअप आपको बाय दिया। ठीक, तो इतने बड़े लेवल पे हम काम करवा रहे हो। मैं 2 दिन पहले ही, 1 दिन पहले ही आपके लिए वीडियो बना के जा रहा हूं कि बाजार के अंदर ऐसा ऐसा हो सकता है। तो गाइस कुछ ना कुछ तो एनालिसिस होगा, क्योंकि भाई मैं जो एनालिसिस कर रहा हूं मार्केट के ऊपर, आपको जो मैं दिखा रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं, जो मैं 1 दिन पहले, 2 दिन पहले ही आप लोगों के लिए वीडियो बना के जा रहा हूं, उसमें गाइस हर एक चीज जो है वो कैलकुलेटिव तरीके से है। तो गाइस देखिए मैं आज भी एक सेटअप बनाऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, उस सेटअप के अकॉर्डिंग पहले बाजार को समझने की कोशिश करना, मार्केट में आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला समझिए, मैंने जो आज लेबल दिए टेलीग्राम पे, वो था 78,800,
पी बाय, ये सेंसेक्स का लेवल था, सेंसेक्स का लेवल था, हमने इसको 210 और 200 पे खरीदने को बोला, ठीक है। और हमने जो इसके अंदर टारगेट दिया, पहला टारगेट था हमारा 320 का, दूसरा टारगेट था हमारा 390 का, ठीक है, और चौथा टारगेट था हमारा 450 का, सॉरी तीसरा टारगेट। हमने ये सारे के सारे टारगेट अचीव किए, ठीक है, 390 भी निकाला, 450 भी निकाला, 320 भी निकाला। फिर हमने जो निफ्टी का आपको जो लेवल प्रोवाइड किया टेलीग्राम पे ही अपने फ्री, ठीक है, उस पे जो मैंने आपको जो लेवल दिया वो दिया था 23,850 पी बाय, ठीक है। यहां पे भी जो है हमने टारगेट निकाला, हमने ये जो लेवल दिया था 120 से 125 पे खरीदना है, ठीक है, और 120 125 आया, ठीक है, 115 तक की आया गाइस नीचे, लेकिन उसके बाद इसने भी हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट लगा दिया 160 का, ठीक है, हमारा सेकंड टारगेट लगा दिया 190 का, थर्ड टारगेट लगा दिया हमारा 215 का। अब गाइस आप सोचो निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 75 का लॉट साइज है, ठीक है, 35 पॉइंट अगर गेन हो रहे हैं मेरे एक सेटअप में, जो मैंने 120 से 160 दिया या 125 से 190 आया, ठीक है, 120 से 190 आया, ठीक है, 35 पॉइंट आपको गेन हो रहे हैं 75 के लॉट साइज के हिसाब से। तो गाइस आपको 35% रिटर्न एक दिन में निकल के आ रहा है। वहीं आप अगर 5 लॉट पे काम कर रहे हैं, वहीं अगर आप 10 लॉट पे काम कर रहे हैं, या वहीं आप 100 लॉट पे काम कर रहे हैं, तो आपको जो ये रिटर्न है ना गाइस 5,000, 50,000, 5 लाख तक की आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके का मैं कामकाज करवा रहा हूं, ठीक है। तो गाइस सबसे बड़ी चीज क्या है, मार्केट को ना जानना बहुत जरूरी है। मैं क्या करता हूं, मैं आपको पूरे का पूरे वीडियो में एफआईआईस का एनालिसिस करवाता हूं, ठीक है, आज की वीडियो में भी मैं आपको करवाऊंगा। डीआईआईस की पूरी मैं कैलकुलेशन करवाता हूं, कितना वो खरीद रहे हैं, कितना बेच रहे हैं। मैं ऑप्शन चेन आपको बता रहा हूं, ऑप्शन चेन के अंदर क्या चीजें हो रही है, ठीक है, वो पैसा कहां पे लगा हुआ है। मैं आपको पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट बता रहा हूं, ग्लोबल मार्केट का एनालिसिस करके दे रहा हूं। मैं आपको पूरा विक्स बता रहा हूं, इंडिया विक्स में क्या हो रहा है, ठीक है, इंडिया विक्स किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है। मैं ऑपरेटर की मार्केट रेंज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं आपको पूरा का पूरा इस तरीके का पूरा का पूरा एक सेटअप बना के दे रहा हूं यूट्यूब के ऊपर। मैं अपने टेलीग्राम में आपको वॉइस मैसेज के थ्रू, किसी चीज के थ्रू मैं आपको ये अपडेट दे रहा हूं कि बाजार के अंदर क्या होने वाला है। तो गाइस सबसे बड़ी चीज है ना, पैसा कमाना तो आसान है, बस उसके लिए ना जानकारी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, लर्निंग रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गाइस सबसे पहले ना हम समझेंगे डाटा को, ठीक है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये एफआईस के ऊपर कैलकुलेटिव होता है, ठीक है, क्योंकि हम जो है एफआईस को मानते हैं कि ये जो है बड़े ऑपरेटर है, क्योंकि ये कंट्रोल करते हैं किसको, डेरिवेटिव्स को, ठीक है। एफआईआईस कैश मार्केट में कल के दिन 3055 करोड़ की चाल में थे, किसमें, बाय में। डीआईआईस मत 98 करोड़ की बिकवाली में थे। वहीं अगर हम एफआईआईस को देखें ऑप्शन में, ये 19,312 करोड़ रुपए क्या करके गए थे, बिकवाली करके गए थे। हमको पता है ये बिकवाली करके गए हैं। मार्केट अगर निफ्टी अगर डाउन से ऊपर जा रहा है तो हो क्या रहा है, नीचे से पैसा निकल रहा है, ठीक है। तो बाजार को हमें पता है 19,000 करोड़ रुपए ये निकाल के लेके गए। 5 ट्रेडिंग डेज में निफ्टी 1000 पॉइंट का गेन कर चुका है, ठीक है, 1000 पॉइंट का गेन कर चुका है। तो मतलब अब निफ्टी को ना तो 800 पॉइंट पे आना है, ना 600 पॉइंट पे आना है, ना 400 पॉइंट गिरना है, ना उसको गिरना है 200 पॉइंट। अब ये उसकी बाकी इतनी रेंज, ठीक है, जैसे आज भी आपने देखा। उसी तरीके से बैंक निफ्टी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी भी भाई कितना नीचे कितना ऊपर, और सेंसेक्स कितना नीचे कितना ऊपर। तो उससे क्या होता है ना, हमको पूरा का पूरा ये कैलकुलेशन लग जाता है कि ये जो 19,000 करोड़ रुपए हैं जो ये इंडेक्स ऑप्शन में बाय करके गए। भाई इंडेक्स ऑप्शन में आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप और बैंक एक्स आते हैं, ठीक है। तो हमको ये पता है इंडेक्स के अंदर जो डेरिवेटिव्स को ये कंट्रोल कर रहे हैं वो कंट्रोल करते हैं खाली कैश मार्केट से। तो गाइस क्या है, सबसे बड़े जो ऑपरेटर हैं, ऑपरेटर जो है वो यही है एफआईआईस और डीआईआईस। इनको समझने के लिए आपको एक चीज की थ्योरी को समझना पड़ेगा। एफआईआईस करीब करीब 70 लाख करोड़ रुपए लेके चल रहे हैं हमारे बाजार में, 70 लाख करोड़, ठीक है। वहीं पे अगर 100 लाख करोड़ के आसपास जो इन्वेस्टमेंट है वो डीआईआईस की है। बाकी पैसा जो है बिजनेसमैन का है, ठीक है, बिजनेसमैन का पैसा है, जो ऑपरेटर्स कंपनियां हैं, ठीक है, प्रमोटर की जो होल्डिंग है। तो इस तरीके का पैसा है जो इकोनॉमी को बनाता है $3 ट्रिलियन। और बाकी जो गाइस रिटेल ट्रेडर का पैसा है वो 4 से 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास ही है। तो मतलब इनकी 5% भी इन्वेस्ट मार्केट में हिस्सेदारी नहीं, सॉरी 5% के आसपास ही, इनकी 6% के आसपास हिस्सेदारी है रिटेल ट्रेडर की। बाकी जो हिस्सेदारी है
वो हिस्सेदारी है बिजनेसमैन की, वो हिस्सेदारी है एफआईआईस की, वो हिस्सेदारी है डीआईआईस की, ठीक है। और मोस्टली मैं आपको बता दूं, जो हमारे एफआईआईस हैं वो, उनका जो पैसा है वो निफ्टी के 50 स्टॉक में लगा हुआ है ज्यादा, उनका सेंसेक्स के 30 स्टॉक में ज्यादा लगा हुआ है, जिससे वो मैनेज कर पाते हैं किसको, इंडेक्स को, इंडेक्स फ्यूचर को, निफ्टी के, सेंसेक्स के, बैंक निफ्टी के, ठीक है। मोस्टली एफआईआईस का ना करीब करीब आप मान के चलिएगा 70% पैसा जो है इंडेक्स के स्टॉकों में लगा हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। और गाइस उसी तरीके से जो डीआईआईस है, इनका भी करीब करीब 60% पैसा जो है वो लगा हुआ है बड़े इंडेक्स के स्टॉकों में, ठीक है, चाहे फिर वो निफ्टी 50 हो, चाहे फिर वो सेंसेक्स हो, चाहे फिर वो बैंक निफ्टी हो, चाहे फिर वो फिन निफ्टी हो, यहां पे पैसा लगा। क्यों? क्योंकि यहां से मैनेज होता है, कंट्रोल होता है कैश मार्केट, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो मैं ऑलरेडी आपको ऑपरेटर वाले वीडियो में अपने बता ही चुका हूं, ठीक है, लेकिन मैं एक आपको हार्डकोर कैलकुलेशन बता रहा हूं। रिटेल ट्रेडर, ये आपको सीखना होगा। मार्केट को जो चला रहे हैं ये एफआईआईस और ये डीआईआईस हैं, इनकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इनके पैसे पे ही निफ्टी आपका मूव हो रहा है 100, 200, 300 पॉइंट। अभी आपने देखा जो निफ्टी चला बीच में, ठीक है, ये एफआईआई जब बाइंग में आए ना तेजी से, तब इन्होंने बाजार को भगाना चालू किया। जब एफआईआई सेल में थे ना, बाइंग में तो भगा दिया, ठीक है, लेकिन जब ये सेल में थे ना एफआईआई, तो निफ्टी गिर भी रहा था लगातार 3-4-5 महीने से। अभी 2-3 दिन से ये बाइंग में क्या आ गए, मार्केट को आपने चलते हुए देखा, ठीक है। अब गाइस मैं आपको अगर सिखाने की कोशिश करूं ऑप्शन चेन, ठीक है, ऑप्शन चेन निफ्टी की ऑप्शन चेन है, 27 मार्च की एक्सपायरी है, ये मंथली एक्सपायरी समझना इसे, ठीक है। जो डाटा है, जो बाजार में आज अपने अप एंड डाउन देखा, तो ये ओआई हमको बताती है, क्योंकि ओआई हर बार बदल रही थी भाई। पहले पुट राइटर ज्यादा थे, देखो ये कॉल साइड है, ये है हमारे कॉल राइटर, ये साइड है हमारा पुट राइटर, ठीक है। ओआई डाटा से हमको यह पता चलता है, ओआई डाटा जिस भी तरफ चेंज हो रहा है, चेंजिंग ओआई जिस भी तरफ चेंज हो रही है, डाटा जिस भी तरफ फाइनल ओआई जा रहा है, बाजार उस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। पहले क्या थे, पुट राइटर ज्यादा थे, तो क्या हुआ, निफ्टी ने 200 पॉइंट की चाल ले ली ऊपर की साइड, 200 पॉइंट प्लस हो गया निफ्टी, ठीक है। लेकिन जैसे ही कॉल राइटर ने बढ़ना चालू किया, निफ्टी 200 पॉइंट माइनस हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, एक टाइम कॉल राइटर ज्यादा हुए तो इन्होंने बाजार को नीचे धकेल दिया, एक बार पुट राइटर ज्यादा हुए, इन्होंने मार्केट को ऊपर ले दिया। अब इसमें पैसा किसने कमाया, इसमें पैसा कमाया एफआईआईस ने सबसे ज्यादा। आप कहेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि भाई वो कंट्रोल करते हैं डेरिवेटिव्स को, ठीक है। ऑप्शन चेन के अंदर जो कॉल राइटर हैं, जो पुट राइटर हैं, उसमें करीब 80% जो मोटा पैसा है, बड़ा पैसा है, और जो सेलिंग में लग रहा है पैसा, ठीक है, वो एफआईआईस का। रिटेल ट्रेडर सेलिंग नहीं कर पाएगा, तो वो बाइंग कर रहा है, तो उस बाइंग के पैसे को कमाने के लिए इस मोटे पैसे पर सेलिंग होती है और अपने हिसाब से बाजार को घुमाया और चलाया जा रहा है। तो गाइस इसको सीखने और समझने की कोशिश करना, अगर आप सिस्टम को कंट्रोल करना चाहते हो, मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो, निफ्टी से 5,000, 10,000, 50,000, ठीक है, 5 लाख, जो भी आप कमाना चाहते हो, तो इस टाइप की नॉलेज को आपको गेन करके चलना होगा। मार्केट के साथ आपको रेगुलर अपडेट रहना होगा, ठीक है। बिल्कुल सेम सिनेरियो, ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर भी चल रहा है। बैंक निफ्टी भी आज ऊपर से नीचे करीब 500 पॉइंट तक का मूवमेंट दिखाया बैंक निफ्टी ने, ठीक है। सेम सेंसेक्स के अंदर भी इसी प्रकार का सिनेरियो चल रहा है। और गाइस सबसे बड़ी चीज ना, आपको एक चीज और कैलकुलेट करनी पड़ेगी, प्रीमियम। ओआई डाटा में प्रीमियम भी आपको कैलकुलेट करना होगा। जो प्रीमियम है, जैसे भाई आज बैंक निफ्टी 52,000 था, 52,000 पे क्या है, अभी ये 105 का प्रीमियम आ रहा है और यहां पे आ रहा है 519 का, लेकिन एक टाइम पे कॉल के प्रीमियम पुट के मुकाबले ज्यादा थे, ठीक है। यहां से भी हमको यह पता चलता है, अगर ओआई डाटा में कॉल राइटर का पैसा ज्यादा लगा हुआ है। अब जैसे यहां पे हम एक डाटा देखेंगे, ओआई डाटा है 11 लाख का, ओआई डाटा है 11,59,000 का। एक टाइम तक बैंक निफ्टी आपका ऊपर रहा, ठीक है, इसीलिए बैंक निफ्टी के अंदर जो कॉल राइटर थे वो ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाए। लेकिन प्रीमियम हाई होने की वजह से क्या हुआ, जो कॉल राइटर थे उनका पैसा ज्यादा लगा हुआ था। ये जो प्रीमियम जो चल रहे हैं ना, एलटीपी, लास्ट टारगेट प्राइस, ये प्रीमियम ज्यादा होने की वजह से कॉल राइटर का पैसा ज्यादा लगा हुआ था, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी को भी डाउन साइड में आना पड़ा। क्योंकि गाइस क्या हो रहा है ना, बाजार चल रहा है पैसों के ऊपर, तो पैसा ही जो है बाजार को चला रहा है, और पैसा लगा हुआ है बड़े प्लेयर का बाजार के अंदर, तो इसको समझना। तो गाइस जब भी बैंक निफ्टी नीचे गिर रहा है, कॉल राइटर प्रॉफिट बना रहे हैं, ठीक है,
बैंक निफ्टी अगर ऊपर भाग रहा है, पुट राइटर प्रॉफिट बना रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट है वो यही बना रहे हैं, या तो कॉल को बेच के एफआईआईस कमा रहे हैं या तो पुट को बेच के एफआईआईस पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से बाजार के अंदर कामकाज हो रहा है। तो इसको समझने के लिए गाइस हर एक चीज को कैलकुलेट करना पड़ता है। मैंने ऑप्शन चेन दिखा दी। इंडिया विक्स मैंने आपको कल ही बताया था कि बाजार के अंदर एक बड़ा गेम होने वाला है। कल 9% इंडिया विक्स प्लस था और हमारा मार्केट 300 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी, 1000 पॉइंट से ज्यादा बैंक निफ्टी और 1000 पॉइंट से ज्यादा सेंसेक्स प्लस थे और इंडिया विक्स कल के सेशन में 9% प्लस था। तो मैं आपको यह बता रहा था कि अधिकतर जो लोग हैं वो मार्केट को सेलिंग की तरफ सोच रहे हैं। इसीलिए मैंने जो है अपना जो सेटअप बनाया था यूट्यूब पे वो सेलिंग वाला बनाया था पहला सेटअप, और मैंने आपको पी का सेटअप पूरा बना के दिया था। ठीक है, तो गाइस हर एक चीज ना आपके आंखों के सामने है, वो आपको पहले से ही बता रही है। और इंडिया विक्स क्या है? इंडिया विक्स है हमारा वोलेटिलिटी इंडेक्स। ये बाजार की दिशा और दशा को बताता है कि मार्केट क्या सोच रहा है। कल बाजार भागा हुआ था तो क्या हो रहा था? इंडिया विक्स में जो ज्यादातर लोग थे वो प्रॉफिट बुक करके निकल रहे थे, ऊपर से बेच रहे थे बेच रहे थे बेच रहे थे, जिसकी वजह से 9% इंडिया विक्स प्लस हो गया था। ठीक है, अभी विक्स बिल्कुल न्यूट्रल है। अब देखते हैं कल के सेशन में कितना बड़ा मूवमेंट हो सकता है। लेकिन अगर आज एफआईआईस के डाटा में अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो बाजार में आपको भूचाल आते हुए दिखेगा। ओके गाइस, अब गाइस मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। ग्लोबल मार्केट को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। ग्लोबल मार्केट में ये जो डाउ है, ठीक है, ये एक मूवमेंट पैदा कर रहा है बाजार के अंदर। नस्दाक है, इसमें जो प्रीवियस मूवमेंट हुआ 404 पॉइंट का, लेकिन फिर भी हमारा मार्केट नहीं भागा भाई। ये 2-2.5% भाग गए लेकिन हमारे बाजार नहीं चले। यूरोप के मार्केट आज सारे के सारे प्लस है, 1-1% के आसपास से, 50-50% के आसपास से। ठीक है, एशिया के बाजार अधिकतर प्लस रहे, खाली एक हैंगसेंग इंडेक्स काफी बड़े अंतरों से गिरा। लेकिन हमको यह सोचना है ग्लोबल मार्केट की वजह से क्या हो रहा है ना गाइस। गिफ्ट निफ्टी, अमेरिकी बाजार रात को क्लोज होते हैं, ठीक है, उनकी क्लोजिंग अगर 1% प्लस हो जाए, 2% प्लस हो जाए, उसके ऊपर गिफ्ट निफ्टी क्या है, ऑलरेडी प्लस खुल जाता है। कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन चेन में डाटा ज्यादा होने की वजह से कॉल राइटर, पुट राइटर और ग्लोबल मार्केट बिल्कुल अगेंस्ट होता है, तो उसकी वजह से भी बाजार जो है आपको प्लस खुलता हुआ दिखता है या फिर नेगेटिव खुलता है, तो उसकी वजह से चला जाता है ऊपर की साइड में। तो गाइस डाटा का एनालिसिस भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डाटा से हमारी होती है रेंज सेट। ठीक है, और रेंज कितनी है कि भाई निफ्टी कितना ऊपर जा सकता है, 300 पॉइंट का मूवमेंट होगा क्या, 400 पॉइंट का मूवमेंट होगा, बैंक निफ्टी कितना चल सकता है, 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट, ये हमको पता चल जाता है डाटा के ओआई से। ठीक है, ऑप्शन चेन की ओआई से। तो इसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा। ग्लोबल मार्केट से एक कैलकुलेशन लग जाती है कि बाजार कितनी परसेंटेज के साथ चल सकता है। ठीक है, उसके चलने के तरीके को भी मैं सिखा रहा हूं आपको। अब गाइस हर एक चीज कैलकुलेट करने के बाद बाजार के अंदर जो भी चीजें हो रही है, कौन से सेक्टर अप कर रहे हैं, कौन से सेक्टर डाउन कर रहे हैं, अभी जो हमने देखा फाइनेंस के अंदर ज्यादा मूवमेंट हुआ, बैंक निफ्टी के स्टॉक आज ज्यादा भागे। ठीक है, लेकिन आज आप देखेंगे जो एफआईआईस वाले स्टॉक थे जहां पे उनका सबसे मोटा पैसा लगा, वो वाले स्टॉक भी काफी ज्यादा नीचे डाउनसाइड हुए, प्रॉफिट बुकिंग हुई। ठीक है, तो गाइस इसको समझिए। अब हम एक चीज, मैं अगर आपके लिए एक सेटअप बनाऊं, ठीक है, कल के जैसा, कि बाजार के अंदर अब क्या हो सकता है, कल जो मैंने आपको सेटअप बनाया बिल्कुल सेम वही सेटअप मैं अगर आपको आज बना के दूं, ठीक है, तो गाइस मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है निफ्टी के अंदर जो चाल है अभी 23,668 पे क्लोजिंग है, तो हम आज के हाई को मार्क करते हुए 23,850, 23,900, 23,800, ये हमारा सेटअप रहेगा पी बाय का, क्योंकि ऊपर से बाजार नीचे गिरा है। ठीक है, और यहां पे क्या है, कॉल राइटर हमेशा एक्टिव है ऊपर। ठीक है, अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो इनको लॉस लग रहा है 850, 900 और 800 को। और गाइस ये इसकी रेंज भी है, निफ्टी की ये रेंज भी है, निफ्टी इतना ऊपर आपको दिख सकता है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट में अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी अप एंड डाउन होता है तो इतना तो खुलते हुए ही आपको दिख सकता है, आज के सेशन में भी दिखा होगा। ठीक है, तो यहां पे कॉल राइटर की क्या है, एक्टिव पोजीशन है। एक्टिव पोजीशन से मेरा बेसिक सेंस ये है, वहां पे उनका पैसा लगा हुआ, यहां पे इनको लॉस रहा, तो ये क्या करेंगे, ये कैश मार्केट में जाके बिकवाली कर देंगे जैसा आज किया। ठीक है, लेकिन इतनी रेंज है, इतना बाजार जा सकता है, क्योंकि आज मार्केट इतना टूटा हुआ है, तो वहां पे पुट राइटर को भी लॉस लगा होगा। ठीक है, तो यहां अगर बाजार निफ्टी यहां आता है, इतना जा सकता है, तो हम यहां से पी के सेटअप को बाय करेंगे। वही बात करें बैंक निफ्टी की, 51,607, तो गाइस मेरा जो सेटअप होगा बैंक निफ्टी के अंदर वो होगा 52,000। आज भी 52,000 से नीचे की तरफ आने की कोशिश करी, 52,100, 52,200, ये मेरा सेटअप होगा पी बाय का। ठीक है, बात करें सेंसेक्स की,
78,600, 78,700, 78,800। आज भी मार्केट यहां तक गया, ठीक है, 700 के ऊपर गया, हमने 78,800 वाला जो है पी आपको बाय दिया और हमने इसके अंदर अच्छे खासे 400 से 500 पॉइंट तक की गेन हुए हमारे लेवल में, ठीक है। तो इसको समझिएगा, मैं सेंसेक्स जब इतना ऊपर आ जाएगा तब जो है मैं पी का सेटअप बाय करूंगा। क्यों? यहां पे सबके कॉल राइटर की पोजीशन एक्टिव है और उससे पहले वो एक रेंज है, वहां तक की बाजार जा सकता है। और यहां पे आता है तो यहां से कॉल राइटर को हैवी लॉसेस होगा, क्योंकि ऑलरेडी 78,500 पे, ठीक है, एक्टिव पोजीशन होगी। 78,500 एक कॉम्बिनेशन प्राइस है, वहां पे एक मोटा पैसा लगा होगा बाजार में, ठीक है। वहीं उसी तरीके से 52,000 पे मोटा पैसा लगा होगा, क्योंकि आज भी बैंक निफ्टी को धकेल दिया ना, उसी प्रकार 23,900 पे, 23,800 पे, 23,850 पे मोटा पैसा लगा, इसीलिए बाजार ऊपर से नीचे गिरा, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन जो प्राइस होते हैं ना, इन पे मार्केट बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। अब गाइस ये हो गई कॉल राइटर की बात, ये हो गया कॉल राइटर का सेटअप जो बाजार को इतना ऊपर जाने के बाद नीचे धकेल देंगे तेजी से, ठीक। अब बात करें सी के सेटअप की। सी का सेटअप हमारा कैसे बनेगा? यह है हमारा निफ्टी का सेटअप। 23,668 पे क्लोजिंग है, किसी भी कारणवश 23,500, 23,450, ठीक है, और 23,400, 23,400 आता है तो हम यहां से सी बाय कर लेंगे। और इतनी मार्केट की रेंज है, इतना बाजार गिर सकता है भाई। 200 पॉइंट आज भी गिरे तो 200 पॉइंट यहां से और नीचे भी आ सकता है। तो भाई 168 पॉइंट जब नीचे गिरेगा तो 23,500 ऑलरेडी एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 200 पॉइंट से नीचे आता है, 250 पॉइंट से नीचे आता है, तो हमारे ये सेटअप एक्टिव हो जाएंगे। इतना नीचे बाजार गिर सकता है, इतना नीचे से बाजार ऊपर जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी का हमारा सेटअप है 51,000, 51,100, ठीक है, और सेटअप है 50,900। यहां से हम सी बाय करेंगे किसमें? बैंक निफ्टी में, ठीक है। अब बात करें सेंसेक्स की। $77,500, 77,400, ठीक है, 77,300। ये हमारा सेटअप है सी बाय का। तो ये गाइस इसकी रेंज है मार्केट की, किसकी? अप एंड डाउन की, कि इतना ऊपर और इतना नीचे गिर सकता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है सेलर का और बायर का, ठीक है। आप ये 2 दिन से देख रहे हैं ना, हमारे मार्केट के 2 बड़े प्लेयर एफआईआईस और डीआईआईस, ये क्या कर रहे हैं? एक खरीद रहा है तो एक बेच रहा है, एक खरीद रहा है तो एक बेच रहा है। तो मार्केट में क्या हो रहा है? अप एंड डाउन हो रहा है। बस जो ज्यादा कर रहा है, जो ज्यादा खरीद ले रहा है, उसकी वजह से मार्केट उस डायरेक्शन में चला जा रहा है, ठीक है। तो इसको समझेगा। अब गाइस सेलर बायर के कॉन्सेप्ट में बाजार क्या करता है? सेलर क्या है? ऊपर से बिकवाली कर रहा है, बायर क्या है? नीचे से खरीदारी कर रहा है। तो हमारा जो सी बाय का सेटअप हो गया वो क्या हो गया? नीचे से खरीदारी का, ठीक है। अब गाइस इसमें आपको रेंज कैसे पकड़नी है? तो इसमें रेंज जो आज की जो हमारी रेंज थी वो करीब 250 पॉइंट की रही निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी मुझे लगता है 200 से 300 पॉइंट की रेंज में कामकाज कर सकता है। बैंक निफ्टी की जो रेंज थी वो थी करीब करीब 500 पॉइंट की। तो मुझे लगता है 500 से 700 पॉइंट बैंक निफ्टी में अप एंड डाउन होते हुए दिख सकते हैं। बात करें सेंसेक्स की, सेंसेक्स में आज हमने देखा करीब 700 से 750 पॉइंट की रेंज के साथ, 800 पॉइंट की रेंज के साथ कामकाज हुआ। तो मुझे लगता है 500 से 800 पॉइंट का मूवमेंट आपको सेंसेक्स के अंदर होता हुआ दिख सकता है। और गाइस ये मूवमेंट आपको तभी दिखेगा जब मार्केट इन स्ट्राइक प्राइसों पे आएगा, चाहे वो सी का सेटअप बने हमारा, चाहे वो पी का सेटअप बने, ठीक है। ये जो सेटअप है ना गाइस, ये 90% टाइम वर्किंग है, ठीक है। और मैंने इस पे हजारों बार काम किया है, ठीक है। और आपने भी मेरे वीडियो अगर आप रेगुलर देखते हो तो आपने देखा होगा 90% वर्किंग सेटअप है, क्योंकि हम बाजार जहां पे खड़ा है हम वहां पे कामकाज नहीं कर रहे हैं। हम मार्केट का क्या कर रहे हैं? हम मार्केट का कर रहे हैं वेट कर रहे हैं। वेट करने के बाद कामकाज कर रहे हैं, तब जाके ये सेटअप हमारा एक्टिव हो रहा है। और वेट करने से हमको ये पता चलता है कि हमको एक राइट एंट्री मिलती है बाजार के अंदर, ठीक है। हमको एक राइट एग्जिट मिल रहा है बाजार के अंदर, ठीक है। और हमको बाजार के अंदर एक प्रॉफिट गेन जो है वो एक बड़ा मिल रहा है, बड़े सेटअप की एक रेंज मिल रही है। और इससे हमको ये पता चलता है कि बाजार से हम
काफी अच्छा पैसा गेन कर सकते हैं अगर हम इस तरीके का सेटअप बना के चलते हैं मार्केट में। तो गाइस सोच के समझ कर काम कीजिए, मार्केट बहुत अच्छा है। अगर आप चाहें किसी भी एक इंडेक्स के ऊपर अपना प्रोफेशन अगर मजबूत कर लें तो आप उसको अच्छी तरीके से पकड़ सकते हैं। 2, 5, 10, 50, 5 लाख, 10 लाख जैसा भी आपके पास इन्वेस्टमेंट है वो पैसा आप बहुत आराम से कमा सकते हैं इस मार्केट से। ठीक है, तो सोच के समझ के काम कीजिए, यही सेटअप वर्किंग है। ठीक है, और इसी सेटअप के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो 90% टाइप मैं आपको कहता हूं आप मार्केट से पैसा बना सकते हैं। ओके, तो चीजों को कैलकुलेट करना चालू कर दीजिए, पैसा कमाना चालू कर दीजिए। आज जो भी मैंने आपको अपने टेलीग्राम पे लेवल दिए, ठीक है, वो बिल्कुल इसी सेटअप के अकॉर्डिंग थे। हम मार्केट का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद कामकाज कर रहे हैं। बिल्कुल इसी सेटअप के अकॉर्डिंग ही मेरे टेलीग्राम पे लेवल आते हैं और वो बिल्कुल फ्री है। आप जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। गाइस अभी मेरे काफी टाइम से टूर वगैरह चल रहे थे, ठीक है, जिसकी वजह से मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा था, कोई लेवल भी नहीं आ रहा था। लेकिन अभी हम रेगुलर एक्टिव हो रहे हैं बाजार के अंदर और आपको रेगुलर बेसिस पे चीजें आपको समझने और देखने को मिलेगी और अच्छी खासी अर्निंग और लर्निंग आप करते चलेंगे मेरे वीडियो के थ्रू। और जो मैं लेवल करवाता हूँ, लेवल देता हूँ फ्री टेलीग्राम पे, उसके थ्रू आप अर्निंग भी कर सकते हैं अच्छी खासी। तो सोच के समझ के काम कीजिए, मार्केट बहुत अच्छा है। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो और ज्यादा यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।